पाठ 4 इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 5701200 स्मरणीय तथ्य 1। इस्लामी क्षेत्रों के इतिहास के स्रोत हैं इतिवृत्त अथवा तवारीख, जीवन चरित, पैगंबर के कथन और कार्यों के अभिलेख, कुरान के बारे में टीकाएं, प्रत्यदर्शी वृत्तांत जैसे अखबार, ऐतिहासिक और अर्धऐतिहासिक रचनाएं, दस्तावेजी प्रमाण, प्राचीन इमारतें आदि। 2। मुस्लिम समाज की शुरुआत आज से 1400 वर्ष पहले हुई। इनका मूल क्षेत्र मिस्र से अफगानिस्तान तक का विशाल क्षेत्र है। इसी क्षेत्र के समाज व संस्कृति के लिए इस्लाम का प्रयोग किया जाता है। 3। अरब लोग कबीलों में बंटे थे। प्रत्येक कबीले के अपने देवी देवता होते थे। अरब कबीले खानाबदोश होते थे। मक्का में स्थित काबा वहां का मुख्य धर्म स्थल था और सभी मुसलमान इसे पवित्र मानते थे। 4। 612 में पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित किया। पैगंबर मोहम्मद और इनके अनुयायियों को मक्का के समृद्ध लोगों के विरोध के कारण मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। इस यात्रा को हिजरा कहा गया और इसी 622 वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की शुरुआत हुई। 5। पैगंबर मोहम्मद ने मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की। अब मदीना इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी तथा मक्का धार्मिक केंद्र बन गया। थोड़े ही समय में अरब प्रदेश का बड़ा भूभाग इनके अधीन हो गया। 6। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद का देहांत हो गया और अगले पैगंबर की वैधता के अभाव में राजनीतिक सत्ता उमा को अंतरित कर दी गई। इस प्रकार खिलाफत संस्था का आरंभ हुआ। समुदाय का नेता पैगंबर का प्रतिनिधि अर्थात खलीफा बन गया। 7। पहले 4 खलीफाओं 1. हजरत अबूबकर, 2. हजरत उमर, 3. हजरत उस्मान, 4. हजरत अली ने अभियानों द्वारा विद्रोह का दमन किया, राज्य का विस्तार किया और कबीलों की शक्ति को एकजुट किया। 8। चौथे खलीफा अली की हत्या के बाद हजरत मुआविया ने अपने आप को अगला खलीफा घोषित किया और उमैयद वंश की स्थापना की। मुआविया ने वंशगत उत्तराधिकारी की परंपरा शुरू की और अरबी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित किया। दमिश्क को राजधानी बनाया गया और इस्लामी सिक्के जारी किए गए, इन पर अरबी भाषा में लिखा गया। 9। दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उमैयद वंश को 785 में उखाड़ फेंका और अब्बासी वंश की नींव रखी। इन्होंने बगदाद को राजधानी बनाया, सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन किया, इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। 10। अब्बासी राज्य 9वीं शताब्दी में कमजोर हो गया। राज्य में गृह युद्ध, गुटबंदी और तुर्की गुलाम अधिकारियों की शक्ति में वृद्धि हुई। 10वीं और 11वीं शताब्दियों में तुर्की सल्तनत का उदय हुआ, जिसकी स्थापना अल्पटिगिन द्वारा की गई। 11। ईसाई जगत और इस्लामी जगत के बीच शत्रुता बढ़ने लगी, जिसका कारण आर्थिक संगठनों में परिवर्तन था। 1095 में पुण्य भूमि को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर जो युद्ध लड़े गए उन्हें धर्म युद्ध कहा गया। ये युद्ध 1095 से 1291 के बीच लड़े गए। 12। मध्यकालीन इस्लामी दुनिया की अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ थी। कृषि को प्रोत्साहन, सिंचाई के लिए नहरें, बांधों का निर्माण किया गया। कृषि और उद्योगों के विकास ने शहरीकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया। साखपत्र, सक और हुडियों, सुप्तजा का प्रयोग बढ़ा। व्यापारिक यात्राएं भी ज्यादा सुरक्षित हो गई। रेशम मार्ग का उपयोग बढ़ा। 13। 8वीं और 9वीं शताब्दी में कानून की 4 शाखाएं मजहब बन गई। ये मालिकी, हनफी, शफी और हंबली थी, जिनमें से प्रत्येक का नाम एक प्रमुख विधिवेत्ता फकीह के नाम पर रखा गया। 14। सूफियों का उदय, दर्शन शास्त्र और विज्ञान में रुचि में वृद्धि। अरबी कविता का पुनः आविष्कार हुआ। फारसी भाषा का विकास हुआ। गजनी फारसी साहित्य का केंद्र बन गया। फिरदौसी द्वारा शाहनामा ग्रंथ लिखा गया। 15। धार्मिक इमारतें इस्लामी दुनिया की पहचान। इन इमारतों में मस्जिदें, इबादतगाह और मकबरे शामिल थे। मस्जिदों का एक वास्तुशिल्पीय रूप था गुंबद, मीनार, खुला प्रांगण और खंभों के सहारे छत। 16। कागज चीन से आया। कागज के आविष्कार के बाद इस्लामी जगत में लिखित रचनाओं का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा। समूचे मानव इतिहास से संबंधित 2 प्रमुख ग्रंथ अंसब अल अशरफ, सामंतों की वंशावलियां, बालादरी द्वारा और तारीख अल रसूल वल मुल्क, पैगंबरों और राजाओं का इतिहास, ताबरी द्वारा लिखा गया। 17। प्राणियों के चित्रण की मनाही से कला के 2 रूप, खुशनवीसी, खताती अथवा सुंदर लिखने की कला और अरबेस्क, ज्यामितीय और वनस्पतीय डिजाइन को बढ़ावा मिला। 18। अदब का अर्थ साहित्यिक और सांस्कृतिक परिष्कार। अति लघुतरीय प्रश्न। प्रश्न 1। मध्यकालीन इस्लामी जगत में शहरीकरण की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर देश शहरों की संख्या में तेजी से वृद्धि देश इस्लामी सभ्यता का फलना फूलना देश मुख्य उद्देश्य अरब सैनिकों जुड को बसाना कूफा बसरा फुस्तान काहिरा बगदाद और समरकंद जैसे फौजी शहर देश शहरों के विकास एवं विस्तार के लिए खाद्यान्न उत्पादन व उद्योगों को बढ़ावा देश दो प्रकार के भवन समूह एक मस्जिद अल जामी दूसरा केंद्रीय मंडी सुख देश केंद्रीय मंडी में दुकानों की कतारें व्यापारियों के आवास फंदुक शराफ कार्यालय प्रशासकों और विद्वानों एवं व्यापारियों के घर देश मंडी की प्रत्येक इकाई की अपनी मस्जिद गिरजाघर अथवा सिनेगोग यहूदी प्रार्थना घर देश शहर के बाहरी इलाकों में गरीबों के मकान सब्जी फल के बाजार काफिलों के ठिकाने दुकानें आदि देश शहर की चार दीवारी के बाहर कब्रिस्तान व सराय देश शहरों के नक्शों में समानता का अभाव। प्रश्न 2 इस्लामी वास्तुकला और रोमन वास्तुकला का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। उत्तर देश धार्मिक इमारतें दुनिया की सबसे बड़ी प्रतीक देश स्पेन से मध्य एशिया तक फैली मस्जिदें इबादतगाह तथा मकबरे देश इमारतें मुसलमानों की आध्यात्मिक तथा व्यावहारिक आवश्यकताओं को अभिव्यक्त करती थी। देश इस्लाम की पहली शताब्दी में मस्जिद ने एक विशिष्ट वास्तुशिल्पीय स्वरूप प्राप्त कर लिया। देश इंग्लिस्तानों में मरुस्थली महल देश महलों का निर्माण रोमन तथा ससानी वास्तुशिल्प के तर्ज पर देश अब्बासियों द्वारा समरा पानी के बीच एक नए शाही शहर का निर्माण देश मीनार नए धर्म के अस्तित्व के रूप में देश सार्वजनिक स्नान गृह रोम के शहरी जीवन की विशेषता देश रोम के इंजीनियरों द्वारा 3 महाद्वीपों के पार पानी ले जाने के लिए विशाल जल सेतुओं का निर्माण देश रोम की वास्तुकला अत्यधिक दक्षतापूर्ण देश पत्थरों और ईंटों के टुकड़ों का प्रयोग स्तंभों का निर्माण देश कंक्रीट एवं डाटों का प्रयोग कोलोजियम बनाने में भी। प्रश्न 3 जीते गए सभी प्रांतों में खलीफाओं ने नया प्रशासनिक ढांचा लागू किया। यह नया प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार था वर्णन कीजिए। उत्तर देश खलीफाओं ने नया प्रशासनिक ढांचा लागू किया। देश अध्यक्ष गवर्नर अमीर और कबीलों का मुखिया अशरफ देश केंद्रीय राजकोष बैतुल माल में मुसलमानों द्वारा किए जाने वाले कर व धावों से मिलने वाली लूट का हिस्सा देश खलीफा के सैनिक अधिकतर बेदुइन देश सैनिक रेगिस्तान के किनारों पर बसे शहरों में शिविरों में रहते थे। देश गैर मुस्लिमों द्वारा खराज व जजिया कर अदा करना देश यहूदी और ईसाई संरक्षित घोषित देश सामुदायिक कार्यों को करने की काफी स्वायत्ता। प्रश्न 4 उमैयद राज्य अब एक साम्राज्यिक शक्ति बन चुका था। अब वह सीधे इस्लाम पर आधारित नहीं था। इस कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर देश पहले उमैयद खलीफा द्वारा दमिश्क को राजधानी बनाना देश बाइजेंटाइन साम्राज्य की राज दरबारी रस्मों और प्रशासनिक संस्थाओं को अपनाना देश वंशगत उत्तराधिकार की परंपरा प्रारंभ देश शासन कला में निपुण देश प्रशासन में ईसाई सलाहकार जड़ तुरत लिपिक और अधिकारी शामिल देश अरबी सामाजिक पहचान बनाए रखना अरबी प्रशासन की भाषा देश इस्लामी सिक्के जारी करना देश सलीब और अग्निवेदी के चिन्ह बने सोने के दीनार और चांदी के दिरहम सिक्के बंद करना देश अब्द अल मलिक द्वारा जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक बनवाना जो कि इस्लामी वास्तुकला का पहला बड़ा नमूना